अच्छा सॉरी, गलत हो। उल्टा पूछा ना, सॉरी सॉरी, एक हम्म। सेकंड। कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट सेट पूछ रहा। देखिए, ये जो है एलएम हो गया। एलएम को ऐसे भी लिखते हैं। एलएम का फार्मूला, ठीक है, मतलब कंप्रेस कर दिया है। मैं यही फार्मूला लिखने वाला था, लेकिन हम सोचे ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक और है, पोटेंशियल में 20। सिर्फ K2 होता है। हाँ, ये ये कंप्रेस करके ये एलएम हो गया तो डबल सॉल्ट हो गया। और ये बताएगा आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया। ठीक तो बाकी क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्स? है। बाकी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, ये तो दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये आपका डबल सॉल्ट तो है नहीं, सिंगल सॉल्ट है। ठीक है, अलग अलग एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दोनों। तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है और डबल सॉल्ट पूछ रहा है। समझ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स पहले आना चाहिए, डबल सॉल्ट बाद में। इसे कोई तरीके बताने का कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर डबल सॉल्व बनाएगा? अरे, तरीका ये तो आप डबल सॉल्ट जान ही रहे नहीं हैं देखो, ना, ये इसमें तो पूरा वो दिया हुआ था पोटेशियम, और अगर याद हो तो कर लेंगे, बट अगर कुछ आयना और। आयनाइज जो कंप्लीटली हो जाएगा वो क्या बनाएगा? डबल सॉल्ट बनाएगा। जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स। ज्यादा तो इसमें तो इतने कंपाउंड आपको मिल जाएंगे, अगर देखा जाए आगे तो आप पहचान ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे जो आपके बुक में दिया वो ज्यादातर वही पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? हम्म। तो ये देखिए, आपके बुक में ये दिया है शुरू में ही एकदम सबसे पहले। और ये भी दिया है, वो लिखा हुआ ही पूछते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फार्मूला मैंने बताया, आप निकाल के बताइए। एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सबको फार्मूला पता ही होगा। यस। कितना आया? तो देखो, इसका तो वैसे तो +3 आएगा, और 3 हटा दें तो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्या बताया था? जेड माइनस जेड। ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको लगाना है। और ये सिडविक ने बताया था स्टेबिलिटी पता करने के लिए, कि मतलब अगर 36, मतलब कि यानी कि कह सकते हैं जीरो ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, कोरिलेट करता है, तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये बताया था हमने, डिटेल में पढ़ाया था। बस हमने यहाँ पे एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा, तो बताइए फार्मूले से कितना होगा। अब तो फार्मूला बता दिए, बताइए। सर इसका अरे, 26 - 3। 26 किसका? सर 26 नहीं, सॉरी सॉरी। 24 - 3। आपको बताइए, आंसर बताइए बस। अच्छा चलो ठीक है, 21 + 12, 33। 33 आएगा। देखिए, इसका 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -3, +3 आ गया। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 21 21 प्लस प्लस। 12 आ गया। तो ये क्या हो गया? 33। 33 हो गया। तो ये देखा जाए तो स्टेबल ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि कोरिलेट नहीं कर रहा है। ये आप बताइए, इसी से रिलेटेड है। अब आपको पूरा बताना है। Which one of the following pair complex has effective atomic number equal to 36? हम्म। किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है? आंसर बताना। दोनों, अच्छा ठीक है ठीक है। अब सारे का फटाफट निकाल दीजिए।
बताइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये तो गलत बात है भाई। सर ए होगा, ए होगा। हम्म। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन? हम्म। ए में कैसे होगा? गलत है। हम्म। दोनों का 36 आना चाहिए। इसमें देखा जाए, क्या भाई आप लोग, 27, इसका अगर हम निकाल रहे हैं, 27 - 3 प्लस प्लस 12। 2 × 6, तो कितना हो गया? इसका 30। कितना हो गया? 36। इसका कितना हो गया? सर कि इसका देखो, वो तो 26 3 आएगा तो। -2 आ गया। हाँ, हम्म। 3 आ गया, प्लस 2 × 6। 26। क्या हाँ, तो ये तो ऐसे गलत आ निकाल रहा सकते हैं? क्या यार, आप लोग जल्दी से नहीं, एसी वाला होगा, लगाइएगा। सी वाला चेक कर लिए। है। हम्म। वैसे ही दिख रहा है सी वाला। जब इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। डायरेक्ट तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो कम पूछा जाता है, लेकिन आना चाहिए आपको। ये बताइए, वार्नर थ्योरी अभी जो बताया, कितना आया? ये देखो, प्राइमरी तो 3 हो जाएंगे। हम्म। प्राइमरी वैलेंसी तो 3 हो जाएगी। ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO+3 विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला ए give total 3 ion. When dissolved in water, how many Cl ion satisfy both the primary and secondary valency in complex compound? ठीक है। तो ये मतलब कि कहने का मतलब बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें बनाना पड़ेगा, तब हम निकाल सकते हैं इसको। तो इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनेगा, आप बताइए। अब इसमें जैसे देखा जाए तो Y दिया, X दिया, अपने अनुसार चूज करना। ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट ज्यादातर क्या होगा, क्योंकि उसमें वैकेंसी जो होती है 6 होती है, तो 6 का रहता है। ठीक है। हम्म। ऑर्बिटल, तो C, और कह सकते हैं NH3 होल 5 ले लेते हैं। ठीक है। और Cl, तो वो तो अज्यूम और नहीं करनी Cl2। हमको। क्या? अज्यूम, अच्छा। ठीक है। एज्यूम ही कर रहे हैं। वही हम Y को मतलब 5 मान लिए, और X को 3 मान लिए। तो ये बोल रहा है कि क्वाड ए इतना आना चाहिए, ये, और टोटल 3 आयन डिजॉल्व इन वाटर। ये ठीक तो है। नहीं हो सकता। तो अगर देखा, हाउ मेनी Cl आयन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो आप देखे ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। हम्म। ठीक। तो इसमें आप बताइए कि प्राइमरी वैलेंसी, या इसको आयनाइज भी कर सकते हैं कोई जरूरत रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो
प्राइमरी बैलेंसी में वही सेटिस्फाई होगा, तो कह सकते हैं तो पूरा हमारे पास एक तरह से सेटिस्फेक्शन हो गया प्राइमरी बैलेंसी का। लेकिन सेकेंडरी में कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत होती है। एक सीएल आ रहा है यहाँ पे, एक सीएल आ रहा है। या ठीक फाइव है, है। तो वन आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, केवल एक ही सीएल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों प्राइमरी सेकेंडरी बैलेंस सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा। देखो आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया हो? एक्स स्ट्रक्चर एज्यूम करना है। ठीक है, यहाँ पे NH3 लिख दिया है ना, गिव टू टोटल तो देखो थ्री इसकी आयन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो तो टू आएगी ना, +2। नहीं है नहीं, बल्कि किसकी। वन आएगी ना इसकी तो, सीओ की। +3 आना चाहिए ना, तो +3 ऐसे। आ तो रहा मेरे फार्मूले से +3 आ तो रहा। देख लीजिए, अमोनिया का 0 हो गया, सीएल का -1। -1, और ये Cl2, इसीलिए तो मैंने यहाँ Cl2 लगाया है ना, बैलेंस ही तो बनाने के लिए। अरे यार, आप बोलो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ। X = +3 आया ठीक ना, है। तो यही तो हम कर रहे हैं कि इसको हम देख रहे हैं, तो हम अपने अनुसार यहाँ पे अज्यूम करके करेंगे, तो हमारे पास +3 आना चाहिए। अगर इसमें चेंज करेंगे ये सब तो गलत आएगा। इसी तरीके से ये लगेगा ये क्वेश्चन। ओनली वन सीएल दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ये बताइए, तो आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग ये सब बहुत किए हैं क्वेश्चन। कितना आया। एक सेकंड एक सेकंड। कौन सा आया। बहुत टाइम लगा रहे हैं भाई। ये जानते हैं 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में आ सकता तो अभी क्यों नहीं आ सकता। हम्म। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्युमिनियम कितना आ रहा है। ये होगा +3। +3, सीधा सीधा लिखा। और हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा। वो तो डिपेंड करेगा ना कितने H2 हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो sp3 D2 आ गया, आंसर आ गया पहला। सर तो वो की नहीं हो सकता, बी? क्या। बी की नहीं हो सकता? बी कहाँ पे, बी में sp3 आ रहा है। हाँ। हाँ, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है, which hybridized state एल्युमिनियम
व्हाट आर द ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, जब उसमें आपका खाली जितना रहेगा उतना तो आएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है, जब ट्रीट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ये बनता है Al, H2O होल 6 और +3, ये बनता है, न कि ये बनता है। आप अभी पढ़े थे कहाँ पे, पी ब्लॉक में। आप नोट्स उठा के देखिए, अभी जो लेटेस्ट मैंने पढ़ाया था वहां हम्म। पे L2O होल्ड 6, और मैंने बोला था ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम क्वेश्चन कराएंगे, समझ रहे हैं, हम्म। लिखा हुआ है। तो आपको फार्मूला तो याद ही रहना चाहिए, 6 बनाता है, क्योंकि डाइमर तभी तो स्टेबल रहता है एल्युमिनियम, नहीं तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर थोड़ी बनाएगा। ये हम्म। H2O नहीं बनाता। हाँ, वहां पे ऐसा मैंने बताया था, AlOH होल 4 बनाया था, आपको याद होगा ऐसा, अभी जस्ट मैंने जो पढ़ाया था। सर तो अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैं कैसे तो बताऊं कुछ कि नहीं, सिक्स लगेंगे कि नहीं, फोर? नहीं बता सकते। हम्म। हम्म, नहीं बता सकते आप। अभी जल्दी वहां पे मैंने बताया था आपको, जब 13 ग्रुप पढ़ रहे थे आप देखिए वहीं पे, अभी जल्दी वाला, वैसे तो पहले तो पढ़ा है। चिलेटिंग निगेंट रीजनिंग असर्शन करिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा आज, इसमें वीक है, ठीक है। फिर भी हम्म। दिक्कत होगा तो पढ़ा देंगे। इसीलिए मैं ये सब काम कर रहे हैं कि आप फिल्टर हो जाए कि कौन सा चैप्टर अच्छा है कौन सा खराब है, अभी भी टाइम है, उससे सुधारा जा सकता है। अच्छा, सही है दोनों। दोनों सही है। तो होगा। सेकंड कैसे सही है? सर क्योंकि इसमें दोनों लोन पे है ना, NH2 के पास भी है और दूसरे वाले NH2 के पास भी है। अच्छा, बस स्ट्रक्चर तो सेम हम्म, बनेगा ना? हम्म, नहीं सर, सही तो है, नहीं होना चाहिए रेटिंग, मेरे हिसाब से तो ये होगा। यहाँ पे देखा जाए जब मेंबर रिंग होता है, मतलब दो से ज्यादा होता है, ठीक है, हम्म। तभी ये चिलेटिंग बनाता है NH2। अगर इसके जगह पे हमारे पास NH2, ठीक है, CH2 और CH2 ऐसा रहता है, तो ये बना लेता है चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ पे EM NH2 और ऐसा बना रहा है, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो चिलेटिंग मतलब बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो NH2 ये लिगेंड नहीं है, चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, ये थोड़ा एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन होता है, ये वाले में तो नहीं बनता, और इसमें रिपल्सन न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। हम्म। तो ये चिलेटिंग लिगेंड नहीं बनाता है, ठीक है। मिनिमम तीन होने चाहिए। हाँ, मतलब कम से कम इसके बीच में अगर हमारे पास CH2 एक हो जाता तो बना लेता, ठीक है। तो हम्म। ये इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहला तो सही है। मोर चिलेशन मोर स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिलेशन। चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन है, ये मतलब एम्स में आया था क्वेश्चन, एक्सेप्शन उठा के दिए थे। ये बताइए, नेम है, नेम अभी आपने पढ़ा है, नेम करके बताइए हम्म। जल्दी से, जल्दी बताइए भाई, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग। ये चैप्टर आप वीक किए हैं थोड़ा, इसको अच्छे से पढ़िएगा अभी आज ही। सर NO2 का माइनस होता है ना? हम्म, नहीं, NO2 तो न्यूट्रल होगा ना, NO2। NO2 माइनस। अच्छा, तो सर वो होगा बी ऑप्शन।
बी हो जाएगा। एक मैंने और रख दिया कि एक गलत करेंगे, दूसरा मैं पूछ लूंगा। बताइए, जल्दी बताइए। एक सेकंड। ऑप्शन डी, सी। ऑप्शन बी। तो बी और सी ऑप्शन बी। सेम है, बी और सी सेम है। बी और सी सेम है। हाँ। अच्छा नहीं, फ्लोरो लिखा है। हम्म। ओ। यहाँ 1 2 लिखना चाहिए, डायमीन। तभी 1 2 नहीं लिखता तभी सही है। तो कई क्योंकि कई नहीं भी मतलब लिखते हैं। नहीं लिखते। ठीक है। हम्म। डाई फ्लोराइडो बिस। ठीक है। हम्म। हम्म, आइसोमर बताइए। ऊपर वाले में कौन सा आइसोमर है, और कौन से वाले में? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? अरे ये क्वेश्चन अच्छा अच्छा देखिए अच्छा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा आइसोमर, क्योंकि वाटर सब में आ रहा है तो सॉल्वेटेड होगा। हम्म। ठीक है, सब सॉल्वेटेड आइसोमर है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है। और अगर एक्वस सॉल्यूशन में बोलता तो आयनाइजेशन होता। क्या? अगर एक्वस सॉल्यूशन में बोलता। वाटर नहीं होता तब आयनाइजेशन होता। इसमें वाटर दिखा रहा है, एक अंदर आ रहा है इसके बदले में, एक देखिए वाटर और एक कोऑर्डिनेशन बनाया। गलत आ ही रहा है। सॉल्वेटेड आइसोमर is it two different color complex is due to, किसकी वजह से दो डिफरेंट कलर यहाँ पे देगा? कौन सा आइसोमर बनाएगा? कोऑर्डिनेशन। हम्म। कोऑर्डिनेशन के लिए दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होना चाहिए, अभी पढ़ाया है। ये आयनाइजेशन नहीं होगा, बाहर कुछ नहीं है। हम्म। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लिंकेज नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हम्म। लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेट होना चाहिए, इसमें दोनों यूनिडेंटेट है। एम्बिडेंटेट तो है ही नहीं है। मतलब कि NCS नहीं है, NO2 नहीं है, CN नहीं है, तो लिंकेज बनी है नहीं। ज्योमेट्रिकल हो गया, ज्योमेट्रिकल से ही बनेगा। और इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया है, आप देखिएगा। यहाँ A4 और B2 का टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब बनाएगा, सीस और ट्रांस का स्ट्रक्चर भी, और फेमस है बहुत। ये बताइए, सेलेक्ट करिए कौन ज्योमेट्रिकल कौन होगा। आंसर बताइए कौन सही है, करेक्ट मैच करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, आसानी से आपको पहचान लेंगे बस, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा। डी। हाँ, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन
इस पेयर में चेंज हो जा रहा है, सीओ और ए। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा पूछ लिया कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है। हम्म। ज्योमेट्रिक हो हम्म। सकता है, आयनिक भी हो सकता है। ऑप्शन बताइए। अच्छा ठीक है। तो सी ऑप्शन। देखिए ये लिंकेज देगा, ये लिंकेज देगा। बाहर काउंटर एन है तो आयनाइजेशन भी देगा। दो तो हो गया। और क्योंकि अभी हमने पढ़ा सेम एम A4 B2 के रूप में, तो ये ज्योमेट्रिकल भी देगा, तो सी हो गया आपका। ठीक। ट्रांसफर इफेक्ट पूछ रहा है, ट्रांस इफेक्ट। हम्म। इसका आपने हाँ। बताया था वो, एक तो सबसे ऊपर सीओ था, फिर सी एन। हम्म, इसमें देखा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा। CN फिर फिनाइल Br फिर NH3। ट्रांस इफेक्ट पूछ रहा है ना। हम्म। हम्म। मतलब कि ट्रांस ट्रांस इफेक्ट। इफेक्ट रेट ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और इसमें मोर ट्रांस इफेक्ट विल इजियर सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। हम्म। ट्रांस इफेक्ट ये 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करिए। इतने देर में नहीं आया। हम्म। अरे भाई। आ गया। एक सेकेंड। सर इसका आंसर बी होगा। यहाँ भी होगा। फर्स्ट और थर्ड टेट्राहेड्रल है, सेकंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। निकाल के आप बता सकते हैं। इसमें देखा ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, इसमें भी +2 आएगा। बाकी आप निकाल सकते हैं ये क्या होगा। अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस हो गया क्योंकि ये हाई स्पिन का है। ठीक है। हम्म। तो इसमें ही डिफरेंट होगा, बाकी ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इसमें देखा जाए तो sp3 आएगा, और इसमें DsP2 आएगा, और इसमें क्या आएगा, sp3 आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड टेट्राहेड्रल हो गया, sp3 सेकंड स्क्वायर प्लेनर। डिटेल में पढ़े हैं, फिर से करिएगा। ये बताइए।
ये एनसीईआरटी में बुक में दिया है, इसलिए मैंने दिया लास्ट में। CO5, एफ और सी बॉन्ड कितना बनेगा, मतलब इसके बीच में क्या क्या बनेगा। एक सेकंड देना सर। तो डी होगा क्या? हम्म। डी। डी होगा। इस पे बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों बनेगा। ठीक है। हम्म। स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया है, देखिएगा नहीं तो फिर पूछिएगा। बताइए इसमें कौन सा होगा। एक सेकंड। मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। भाई बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। डी होगा। सी और ऑप्शन। सबसे डी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे दे रखा है, ये आपको करना नहीं है। सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा, कितना आया। तो तीन अनपेड होंगे ना इलेक्ट्रॉन। 3 एम्पेयर आया। और इसमें पहले वाले में 5 आएगा। हाँ। 5 आएगा। और दूसरे वाले में कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें भी 4 आएगा। हम्म। हम्म। इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन रखता हूँ। अगर ये आप नहीं बताते तो मैं बताता, ये आप बताते। हम्म। हम्म। एक सेकंड अपना। पहले में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3। फिर ये होगा डी ऑप्शन। हम्म। डी ऑप्शन डी। गलत है, चेक करिए। पहले में ऑक्सीडेशन नंबर 3, दूसरे में 0 होगा। प्लस डी होगा। हाँ +3 है, दिया ही है। और इसमें +2 होगा ना, प्लस प्लस टू टू होगा। होगा। इसमें +2 होगा। ऑक्सीडेशन हो गया, अब इसी के बेस पे निकालिए। इसमें कितना है पहले वाले में, सब 5 अनपेड होंगे ना इसमें तो। पहले अच्छा वाले नहीं में नहीं नहीं, अच्छा ये तो स्ट्रांग है ना, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। पहले वाले में भाई 3 होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार।
दूसरे में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक सेकेंड। तीसरे में 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तीसरे। चौथे में 5 6 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। बस हो गया। फर्स्ट फर्स्ट का फोर्थ आ रहा है। और फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बी का फर्स्ट आएगा, हाँ ठीक है ठीक। अच्छा, 3 अनपेड थोड़ा ना थे ऊपर पहले वाले में। तो 1 1 अनपेड आ रहा है पहले वाले में। हम्म पहले वाले में 1 होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। 1 होगा। गलत लिखा गया और √3 लिखा है। सर आपने ये तो कंफ्यूज कर दिया सेम मेरे को। कॉपी सेम हो गया। बताइए भाई। अब जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम वेवलेंथ का मतलब ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा। यही होगा ना। हम्म। ये तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, वेवलेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन है? डी होगा। नहीं हम्म नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मतलब बी 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 बी। सबसे ज्यादा तो स्टेबल अगर देखा जाए ए है। हाँ, हम्म बी होगा ना। उसके बाद ए है, उसके बाद ए है, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए है, वेवलेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इन्वर्सली होता है। अरे यार, वेवलेंथ स्टेबिलिटी उल्टा ही तो होता है। अभी लिगेंड के बेस पे हम स्टेबिलिटी बता रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ईएन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। उसके बाद NH3 अभी ऑर्डर लिखा था, तो ये उसके में तो बाद वो भी H2। होगा ना, चिलेशन। हाँ ये में तो चिलेस्टन चिलेशन भी होगा। होगा। हम्म फार्मूला मैंने बता रखा है। D4 को ऑक्टाहेड्रल बताना है और हाई स्पिन में। लगा। क्रिस्टल फील्ड वन -1.2। स्टेबलाइजेशन। हम्म -1.2 ए। ये नहीं है। -0.4 डेल्टा N T2G प्लस 0.6 डेल्टा NEG। तो अगर D4 है तो D4 देखिए, 1 2 3, एक यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाए, -0.4 इंटू वही डेल्टा। कितने 3 हो गए, 3 प्लस 0.6 इंटू 1।
कितना हो गया, 3 चौक के 12 हो गया। 1.2 डेल्टा प्लस 0.6 कितना हो गया, माइनस 0.6 डेल्टा बी, बी हो गया। फार्मूला वगैरह बताया है भाई, लगाना आना चाहिए। दूसरा आप लगाइए। अभी तो आपको लगाना है, इसलिए मैंने दिया है दो दो क्वेश्चन। एक मैं लगाऊंगा, अगर नहीं आता है तो उनका आप लगाइएगा। समझ में आया ना क्या किया मैंने? क्योंकि हाई स्पिन पूछ रहा है, तो पेयरिंग वगैरह नहीं कराना है। हम्म। और D4 ही दिया है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ भी हाई स्पिन लिख दिया है। ये भी ऑक्टाहेड्रल सेम तो नहीं है? सेम ही तो आ गया यार लगभग। आप ही करिए। नहीं, 2 बार पूछा होगा, वही सेम पूछ लेते हैं ना। कितना हम्म। आंसर आया? रिपीट कर देते हैं ना। कितना आंसर आया? अभी तो लगाया यार। 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। अभी तो लगाया 0 पॉइंट। लगा के चेक कर लीजिए आप लोग। -0.6। हम्म। सर मैं खुद कर रहा था ना वो देखने के लिए। हम्म। तो स्पिन का। अब D6 दिया है। अब लो स्पिन दिया है। और ऑक्टाहेड्रल दिया है। तो ये नहीं आ कितना रहा। है? हम्म। नहीं आ रहा है। क्यों? जैसे अभी लगाया वैसे तो लगाना है। सनपेड तो 0 आएंगे नीचे वाले में। नीचे में एम्पेयर जीरो। एम्पेयर से थोड़ी मतलब है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यही नहीं समझ रहे हैं। अच्छा। नंबर Ng जो मैंने लिखा था, NTTG नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। पेयर रहेगा तो और अच्छी बात है। पेड है तो फिर वो तो -2.4 आ रहा है। हम्म। कितना आया आंसर? अरे यार आप लोग ना सारा काम में सीख रहा है। इसमें देखा जाए D6 दे दिया है। ठीक। अब हम्म। D6 दिया है, तो इसके तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर जाता है, ये तो सबको पता है। और 3 नीचे रहता है। अब इसमें लो स्पिन दिया है, तो आप क्या कर लेंगे, सारे में फुलफिल कर देंगे। 6 ही है कि नहीं? उसमें 0 हो जाएगा। हाँ। 82G हो गया। अभी हमने फार्मूला आपको बताया है, यहाँ पे आप फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो अभी बताया था। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, सर वहां पे 12 हमने बाई 5 हो गया ना ये तो। क्या, 12/5 -12/5। -12/5 होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना आया, -0.4 डेल्टा वी और N T2G प्लस 0.6। और क्या हो जाएगा, Eg हो जाएगा, NEG। और और प्लस तो 0 है। पेयरिंग एनर्जी भी दिया है। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी मतलब 3 पेयर है, तो 3p हो जाएगा। 0.4 इंटू डेल्टा, तो और यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, प्लस 0.6 और डेल्टा, और इंटू 0 क्योंकि ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3p।
कितना आ गया? 6 चौक 24 हो गया, यही ना? 12/5 माइनस। 12/5। तो मेरा 2.4 आ रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसे तो दिया नहीं होगा। तो अरे तो जैसे दिया वैसे आप बताएंगे ना। अपने हम्म। तो ऑप्शन वाला ही सेट करेंगे ना। तो थ्री उसका पेयरिंग भी क्यों तो। किया हमने, तीन इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये पेयर है, जितना तीन पेयर है पेयरिंग सही रहे। मतलब। थ्री पेयरिंग, ये पेयरिंग एनर्जी होता है पी। तो 3p कर देते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऐसा, 3p। अगर किसी का 3p आ रहा है तब भी आंसर कर देता है सही, देख लीजिए। लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं से करने वाले थे लेकिन हम सोचे बता दें। हम्म। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। हम्म, तो ऐसे जब से क्वेश्चन में कई हिंट रहते हैं, वैसे आपको थोड़ा सा समझदारी से करना होता है। जल्दी जल्दी करिए भाई, टाइम बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। पहला तो सही होगा। हम्म। पहला तो सही होगा। पहले सही। हाँ सही है। दूसरा, वो ये गलत लग रहा है सेकंड रीजन। दूसरा भी सही है। इंक्रीज हो जाए, CF क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इंक्रीज द चेंजिंग फ्रॉम। यहाँ पे आप इसमें जाएंगे, इससे इससे चेंज होगा, इंक्रीज होगा ये। बना के देख लीजिए जो अभी हमने बनाया था। ठीक है। हम्म। हाँ, इसमें क्योंकि इसमें क्या होगा, नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी एक आएगा, और इसमें केवल नीचे वाले में आएगा, तो प्लस माइनस का चक्कर होता है ना, इंक्रीज हो जाएगा। दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। एम्स में क्वेश्चन है 2018 का। ये लगाइए। ये तो कर चुके हैं आप लोग। आप बताइए कहाँ पे कर चुके हैं क्वेश्चन, अगर किसी को याद हो। 20 चैप्टर में मैंने बताया था ये। यहाँ भी आ गया। रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन का आप लोग स्ट्रक्चर हमसे पूछे थे, याद है ना? हाँ सब पूछा था। हम्म। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्वेश्चन में ऐसे दिया था। बताइए क्या होगा, क्या बनाएगा निकेल के साथ? अब देखिए यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू पूछ रहा। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, छोटा सा लिख दिया नॉट ट्रू। तो बस ए या सी गलत होगा। हम्म। ए या सी गलत होगा। हाँ, ये से गलत होगा। स्ट्रक्चर आपको पता है, तो टेट्राहेड्रल तो बनाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम्म। पे DsP2 आएगा। ठीक है, DsP2 तो स्क्वायर प्लेनर होता है। पहला तो सही हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, गलत हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है। हम्म। बना के देख लीजिएगा, जैसे बनाते हैं बन जाएगा। सर स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा लिगेंड। कौन सा? ये वाला लिगेंड ऊपर। स्ट्रॉन्ग लेगेंड है अच्छा तेरे हाँ से। तभी। Flyers. Which is एंटी नॉकिंग पेट्रोल? फेमस है क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है लेकिन अब यूज नहीं होता। बताइए। टेट्रा इथाइल लेड होता है ना, हम्म। अब नहीं यूज होता है क्योंकि लेड पॉल्यूशन कॉज करता था। ये करिए क्वेश्चन। ये भी आपका 20 चैप्टर का ही लगभग है। अब देखिए वही क्वेश्चन पहले भी आते थे लेकिन अब अलग से चैप्टर बना दिया है। ठीक है। हम्म।
अरे एंड हाँ। excess AgNO3 added 100 milliliter of इतना solution. Dichlorotetra aqua chromium third chloride. Number of mole AgCl. ठीक है, तो CrNH3 होल 4Cl2 प्लस AgNO3 रिएक्ट करता है। ये हमने ये जो लिखा हुआ है उसका स्ट्रक्चर बनाया। वो तो ठीक समझ है। गया। अभी पूरा नहीं है, Cl है, एक ही Cl बाहर आएगा। तो ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक ही Cl बाहर है तो एक ही AgCl बनेगा नहीं, क्योंकि ये हाँ। तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, एक ही Cl यहाँ पे बाहर है तो उसी का ही बनेगा। ठीक, तो एक क्या? KgCl बनेगा, बस हमें हिंट मिल गया। ये कितना मोल बोल वो रहा होगा? है 0.01 मोलरिटी का है ये, तो और कितने का ये बन रहा है, और ये 100 मिलीलीटर में। बस निकाल लीजिए मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल AgCl पूछ रहा, नंबर ऑफ मोल AgCl, नंबर ऑफ मोल AgCl आप जान ही रहे निकालने, MB होता है, यस सर। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो MB कितना आ गया, 0.01 इंटू 0.001। 0.1। सी हो जाएगा। हाँ मतलब लीटर में कर लिए, मिलीलीटर में दिया है ना, हम्म। तो इसलिए मैंने, तो क्या होगा 0.001 मोलर। तो कौन आएंगे, सी आंसर आ गया। ये बताइए, ये तो ये भी उसी 20 चैप्टर से ही रिलेटेड है, ये स्ट्रक्चर मैंने रिंग किया था आपको, पूछा था, इस चैप्टर में पूछा गया था। बताइए, ऑप्शन ए। ब्राउन ब्राउन रिंग टेस्ट का स्ट्रक्चर कौन है। FeNO H2O5। Fe और +2, ये हो जाएगा। हम्म। ये ब्राउन रिंग हो, ब्राउन कलर का बनता है। ठीक है, अभी पढ़ा है ऊपर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ग्रेट इंपॉर्टेंस एक बायोलॉजिकल सेकंड सर, एक रिसर्च। सेकंड। बी होगा। है, बी। बी कैसे होगा यार। इनकरेक्ट पूछ रहा था, सॉरी सॉरी सर। बता रहा हूँ। तो पूरा पढ़ा करिए ना। सी, ऑप्शन सी। मैग्नीशियम होता है। हेलो।